इस दुनिया में जिंदगी का लड़ाई अकेली लड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ लोग तसल्ली देते हैं, सहारा नहीं। आइए, हेलो नमस्कार, विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 5 पर आ चुके हैं, त्रिकोणमिति का 8.2। हमने कल जितने डिग्री मान हमने आपको बता दिए, तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 5 चलेंगे। लेक्चर नंबर 5 हमारा है ना, लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 5 में कल हम देखिए जो क्वेश्चंस बता दिए बाबू, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमने कल 3 नंबर बताए हैं, आज हम बताएंगे किस नंबर पे बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे चौथे नंबर पर, ठीक है ना। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर हमारा क्या है सर जी? आराम से आपको डिग्री मान पता हो गया होगा, अगले वीडियो आप देखे होंगे तो डिग्री मान आपको पता चल गया होगा, है कि ना। देखिए हमारे यहाँ पर हल करेंगे बाबू, तो हल करेंगे तो इसमें सिंपल बात है कि हमें दिया हुआ साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, और प्लस में हमें टाइम कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है, और माइनस में कॉसेक कितना डिग्री दिया हुआ है? तो कॉसेक हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या किया? बटा। तो बटा में क्या किया सर जी? तो बटा में हमें किया है सेक हमारा क्या डिग्री? 30 डिग्री किया है, और प्लस में हमारा कॉस कितना डिग्री किया है? 60 डिग्री। और यहाँ पे इंटू है, तो इंटू हमारा कितना है सर जी? तो कोट 45 डिग्री है। ऐसा है, हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो अब इसको सर जी बनाएंगे कैसे? आसान भाषा में बना सकते हैं। कच्ची भाषा में, आसान भाषा में कैसे सर? देखिए आपको हमने कल डिग्री मान बताए थे। जब आपको डिग्री मान पता हो गया है तो आप ऐसा क्वेश्चन को यूं ही उड़ाइएगा, लेकिन बशर्ते एक इसमें एक टिपिकल पता होना चाहिए कि सर जब हम आपको कल बताए थे कि जब इसमें रूट अंडर में कोई संख्या आता है, मान आता है, तो उसके नीचे में रूट अंडर आ रहा, तो कहने का मतलब उस संख्या को हम हार परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हार परिमेयकरण। याद रहे, क्या करेंगे? हार परिमेयकरण। पहले हम इसका मान ढूंढ लेते हैं। तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? आपको सबको पता होगा कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। उसके बाद में tan 45, तो tan 45 के मान कितना होता है भाई? तो tan 45 के मान हमारा होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सर जी? तो प्लस में क्या लिख देंगे? 1। क्या लिख देंगे? 1। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस। अब माइनस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या है सर? तो माइनस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉसेक 60 डिग्री मतलब 1/sin होगा। कॉसेक उल्टा का कल बताए थे 1/sin, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका मान क्या लिखेंगे? 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पर बटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि सेक हमारा कितना पर है? 30 डिग्री पर है। सेक हमारा कितना पर है? 30 डिग्री पर है। तो यहाँ पर हम सेक 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा देखिएगा, तब 1/cos होता है। क्या होता है? 1/cos होता है। तो अब हम 1/cos लगाएंगे, तो बताइए 1/cos हमारा कितना डिग्री होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको जस्ट उलट दीजिए, तो 2/√3 है ना। यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस। अब हमारा cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/2। क्या होता है? 1/2। और यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें शायद माइनस है। क्या है? माइनस। हमें लगता है कि मिस्टेक हुआ होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, देख लीजिएगा। माइनस रहेगा तो माइनस में देखिए सॉल्यूशन से आंसर जो भी आ गए, सॉल्यूशन हमारा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन हमारा परफेक्ट होना चाहिए, और इसका मान हम
हम गड़बड़ रख देंगे तब गलती हो सकता है, लेकिन हम इंटू पर भी सोल्यूशन कर रहे हैं तो भी वो ठीक है। लेकिन इस पे हम मान रख देंगे गड़बड़ 45 की जगह कुछ और रख देंगे तब गड़बड़ होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम उसको माइनस कर दिए हैं क्योंकि हम इसमें पीडीएफ बनाए तो शायद हमारा ये वाला छूट गया है। तो देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे, tan 45 डिग्री के मान 1 होता है, ठीक है ना, tan 45 डिग्री के मान 1 होता है। अब ऊपर वाला को ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे वाला को नीचे एलसीएम लेंगे, और ये हमारा हो गया मोटी लकीर। कौन लकीर? मोटी लकीर। अब मोटी लकीर को हम आगे क्या देंगे? एरो के चिन्ह। अब ऊपरे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 और √3 का वर्गमूल क्या होगा? आप सब पहले नंबर आप वर्गमूल निकाल लोगे, जैसे 4/3 प्लस में 6/8। तो देखिए इसमें किसी का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो गुना कर देते हैं 3 गुने 8, तो क्या लिखेंगे? 8 या 24, क्या हो गया? 24। लेकिन अब देखिए ये रूट में नहीं है, लेकिन ये रूट में है। तो देखिए जैसे कि एक बात हम आपको वायदे से बताते आ रहे हैं, जैसे कि हम बड़ा भाई हैं तो हमारा शादी हो चुका है। अब हमारा मेहरारू यहाँ पर मतलब मेरा वाइफ जो है, तो मेरा वाइफ यहाँ पर कई सालों से रह रही है। जब हम अपना मंझला भाई के शादी किए तो वो दुल्हन बेचारी घूंघट में है, तो क्या यहाँ की स्थिति उसको पता है? नहीं पता है। तो वो क्या रहेगी? घर के अंदर। लेकिन जो घर के बाहर है वो घर के अंदर को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे बाहर कोई मैटर हो गया वो आते समय, तो क्या उसको कहेंगे कि तुम लड़ो? नहीं, उसको वही घर के अंदर ही रखेंगे। तो इसीलिए जब रूट में है और रूट से कोई बाहर है तो उसमें गुना नहीं होता। जैसे कोई कह देगा आपको 2 गुना √3 गुना करो, तो इसको लिखिएगा 2√3। लेकिन आप जब भी जो उस पर लिख दिए √6 तो क्या होगा? महापाप, मतलब गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा था? इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। तो इसका एलसीएम 2√3 हो गया। अब देखिए ऊपरे वाला से देखिए √2 से 2 कट गया, बच गया कुछ √3, तो यहाँ पर √3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ 2√3 है, तो जितना है उतना यहाँ पर लग जाएगा, तब प्लस में हो जाएगा 2√3। अब फिर यहाँ देखिए √3 से √3 खत्म, यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। माइनस में कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बटा। क्या लिख देंगे? बटा। अब बटा लिख देंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो उतने हो जाएगा 2√3। 2√3। अब देखिए √3 से √3 खत्म हो गया। अब देखिए √3 से √3 खत्म हुआ तो 2 बच गया ना सर, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा? 4। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर √3 से √3 खत्म हो गया, लेकिन 2 बच गया, तो ये 2 बाहर है, तो बाहर प्लस गुना करेगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 दूनी 4। अभी 2 से 2 खत्म तो कितना? 1 गुना √3, तो प्लस में क्या हो जाएगा? √3। और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में टोटल के टोटल √3। अब देखिए ये नीचे में है और ये भी नीचे में कट गया। अब देखिए ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 प्लस 2√3 माइनस 4 है ना। और यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर 4 प्लस √3 और माइनस में 2√3 है। देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो इसको हम लिख देंगे 3√3 और माइनस में कितना रख देंगे? 4। अब बटा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये दोनों मैच कर रहा था, 3 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ लिखेंगे 3 2 1 3 √3 और प्लस में कितना लिख देंगे? 4। यहीं पर थोड़ा देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे, तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ये देखिए प्लस में है तो माइनस में करेंगे, तो 3√3 और माइनस में 4 और बटा में 3√3 और माइनस में कितना? 4। यहाँ तक क्लियर हो गया।
यस सर, क्लियर हो गया। तो जब आपको क्लियर हो गया तो आगे भी क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर तब उसका हर परिमेयकरण कर दिए, तो उसका हर परिमेयकरण कर दिए तो ये दोनों ऊपरे वाला सेम है, तो ऊपरे वाला सेम है तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते हैं कि a माइनस बी और इंटू में a माइनस बी, इसका टोटल आप जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या जानते हैं? a माइनस बी को होल स्क्वायर, और एक होता है a प्लस बी और इंटू में क्या होता है a माइनस बी, इसको हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सर, तो ऊपरे हमारा 3 रूट अंडर 3 और माइनस में 4 के होल स्क्वायर और बटा में, तो बटा में a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर और माइनस में 4 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं, a माइनस बी को होल स्क्वायर ऊपर टूटेगा, तो a माइनस बी को होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। अब देखिए ऊपरे हम तोड़ देते हैं, तो 3 रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर और प्लस में 4 के होल स्क्वायर माइनस में 2 गुना, है ना, माइनस में 2 गुना, पहला क्या है 3 रूट अंडर 3 और दूसरा क्या है 4, दूसरा क्या है 4। अब नीचे हम रख देते हैं बटा, तो बटा में हम क्या रख देंगे सर जी, तो बटा में हम रख देंगे क्या 3। देखिए यहाँ पर जैसे कि x इंटू बाई के होल स्क्वायर, तो कहने का मतलब है कि x के स्क्वायर भी होगा और y के भी स्क्वायर होगा, मतलब दोनों के स्क्वायर यहाँ पर हमारा बनेगा। इस बात पे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पर 3 रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर है, कहने का मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा और गुना में रूट अंडर 3 का भी स्क्वायर होगा। तो अब बताइए 3 तिया 9 और स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना 3। अब बताइए 9 तिया कितना होगा 27, 9 तिया 27, यहाँ टोटल हमारा कितना हो जाएगा 27 और माइनस 4 चुका कितना हो जाएगा 16। अब ऊपरे वाला भी वैसे ही आपको करना होगा सर जी। तो हमें क्या करना होगा सर जी, तो यहाँ पर हमें करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा, एकदम इजी सी बात है। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहाँ टोटल 27 हो जाएगा और प्लस में 4 चुका 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, और क्या रूट अंडर में गुना किए, नहीं गुना किए, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, बाहर वाला को हम बाहर से गुना करेंगे। इस बात को याद रहे, ठीक है ना, इस बात को याद रहे। देखिए हाँ, तो आपको बिजली चल गई थी, अब तुरंत बिजली आ गई। हाँ देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 रूट अंडर 3, अब बटा में कितना लिखेंगे, अब 27 में से 16 घटा दीजिए, तो 27 में से 16 घटा दीजिएगा तो 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11 बचेगा। अब बताइए 24 और 27 और 24, 27 और 16 जोड़ दीजिए, तो 7 6 13 के 3, यहाँ पर बराबर लिख दीजिए 7 6 13 के 3, 7 6 13 के 3, हाथ में रहा 1 और 2 1 3, 3 1 कितना 2 1 3 और 3 1 कितना हो जाएगा 4, और माइनस में कितना हो जाएगा 24 रूट अंडर 13, अब बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। देखिए 16 27 और 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3, 2 1 3 3, 2 1 3 और 3 1 4। अब इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, यही हमारा फाइनल क्या बन गया आंसर। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, शायद आप 2 मरते देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा जब तक ले आप आराम से नहीं देखिएगा और आपको डिग्री मान नहीं पता रहेगा तब तक ले क्वेश्चंस नहीं बनेगा मेरे भाई। जब तक ले आपका प्रैक्टिस आपको जब भी सूत्र आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। जब तक ले आप सूत्र नहीं याद कीजिएगा तब तक आपको बनना नामुमकिन है ना। अब देखिए 5 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में लिखा है 4 sec
स्क्वायर 30 डिग्री और उसके बाद माइनस लिखा हुआ है माइनस टाइम स्क्वायर 45 डिग्री है ना। उसके बाद में आपको लिखा हुआ है बटा, बटा में क्या लिखा हुआ है तो बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका हमें क्या करना है सर, वैल्यू पता करना है। सबका वैल्यू आपको याद है, यदि जो याद है तो सब बना दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और आपको क्या मेरे भाई याद है कि कोस 60 डिग्री के वैल्यू हम आपको बताए थे कि 1/2 होता है। अब यहाँ पर लिख देंगे 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगल है, तो कहने का मतलब जो उसका मान होगा, कहने का मतलब वो स्क्वायर उसी पर होगा, उसका जो मान होगा उसी पे स्क्वायर होगा। समझ में आया। तो हम यहाँ इसका 60 मान 1/2 तो 1/2 के स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। अब बताओ सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो बताइए सेक स्क्वायर 30 डिग्री जस्ट उल्टा कॉस को होता है, तो 1/cos, तो cos 30 डिग्री के मान √3/2 होता है। तो जस्ट उलट दीजिए तो हमारा √3/2 तो 2 चल जाएगा ऊपर और √, आ जाएगा 3 नीचे। यहाँ पर पुनः हम लिख देंगे 2 बटा में √3 और ऊपर कोची कर देंगे स्क्वायर। अब माइनस टाइम 45 के मान सब लोग जानते हैं कि 1 होता है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे बटा, अब यहाँ पर एरो को चिन्ह नहीं, इसके सामने देंगे हम सर जी साइन 30 डिग्री के मान क्या होगा तो 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस 30 डिग्री के मान क्या होगा तो √3/2 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसका स्क्वायर हो गया और अब आपको इसका मान रख दिए। अब इसका सॉल्यूशन करना मतलब कैलकुलेशंस करना है। अब कैलकुलेशंस आएगा तो आप बनाते चले जाइएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे 5 और गुना में 1/2 दूनी 4 स्क्वायर मतलब 4 प्लस में यहाँ पर 4 और गुना में 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट का कैंसिल। आपको बता रहे हैं ना, जैसे x/y के होल स्क्वायर मतलब दोनों के स्क्वायर है, x स्क्वायर भी है और y स्क्वायर भी है। ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर होता है। तब 2 दूनी 4 स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब यहाँ पर बटा हो गया, अब 1 का स्क्वायर 1/4 और प्लस में यहाँ 3 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब देखिए 5 से कम 5, तब इसका हम एलसीएम में इधर ले लेते हैं, तो यहाँ 5/4 हो जाएगा और प्लस में देखिए 4 चौका 16 गुना 5 तो 5 और 4 चौका 16 तो 16 बटा में कितना हो जाएगा 3 और माइनस में 1। अब बटा में देखिए 1/4 1/4 तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 4 से 4 खत्म, कितना उतरेगा 1 उतरेगा और प्लस में कितना उतरेगा 3 उतरेगा। अब ऊपरे वाला कैल्शियम लेना चाहते हैं, ऊपरे वाला कैल्शियम लेना चाहते तो ले सकते हैं मेरे भाई, कोई भारी बात इसमें नहीं है। अब कैसे कर सकते हैं सर, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ के सामने आप एरो का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके सामने देखिए वहां पर क्या है एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ऊपरे का एलसीएम हमारा आ जाएगा भाई, ऊपरे का एलसीएम 12 आ जाएगा। कैसे कि 4 और 3 का एलसीएम नहीं टूट नहीं सकता, तो हम गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो यह 4 तिया 12 तो इसको गुना करेंगे 4 तिया 12 तो 5 तिया कितना होगा 15 और प्लस में देखिए 3 चौका 12 16 चौका 64 और फिर माइनस में क्या करेंगे 12 करेंगे और टोटल इसके नीचे कितना आ जाएगा तो 4/4 आ जाएगा और ये मोटी लकीर के सामने दीजिएगा। ठीक है ना। आप सबको जोड़ दीजिए तो 14 प्लस 15 तो 5 4 9, ऊपरे वाला हमारा कितना आ गया तो ऊपरे वाला हमारा गया 5 4 9 5 4 9 तो 9 1 9 और 6 1 7 89 और माइनस में 12 आ गया। तो 89 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 67 और 67 बटा कितना हो जाएगा 12। ये 4 से 4 इजी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा पलट दीजिए तो 4/4 तो 4 से 4 खत्म, तो आपका आंसर आ गया 67/12। यही हमारा फाइनल क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल क्या बन गया भाई तो आंसर बन गया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन
2 टाइम 30 डिग्री और बटा में दिया हुआ है 1 प्लस टाइम स्क्वायर 30 डिग्री। और ऑप्शन में कुछ देने हैं, तो ऑप्शन में देने हैं साइन 60 डिग्री, है ना। और बी में आपको देने हैं कॉस 60 डिग्री, और सी में आपको देने हैं टाइम, है ना, टाइम 60 डिग्री, और डी में आपको देने हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड का है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या पहला। अब देखिएगा, तो हमें 2 टाइम 30 डिग्री, अब 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए एक फार्मूला भी आपको बताएंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप इसे यूं ही निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको 1 प्लस टाइम स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप थीटा का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, थीटा का मान क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। अब देखिए इसको यूं ही बना रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा सर जी, यहाँ लिखेंगे 2 गुना, तो 2 गुना यहाँ पर क्या लिखेंगे टाइम क्या डिग्री 30 डिग्री। अब बताइए टाइम 30 डिग्री और इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा का डिग्री 30 डिग्री। अब सेक को हम तोड़ेंगे, tan को तोड़ेंगे, तो tan को 2 तो यहाँ रहबे करेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा साइन हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना, और बटा में कुछ हो जाएगा कोस हमारा 30 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कोस क्या डिग्री, तो कोस 30 डिग्री। अब देखिए कोस से कोस क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि नीचे ऊपरे जाएगा, कोस से कोस खत्म हो जाएगा। अब आ गया 2 साइन क्या डिग्री, तो 2 साइन 30 डिग्री, लेकिन अभी 2 साइन 30 डिग्री आ गया है, तो आपको 2 साइन यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर काट डिग्री। तो आप ऐसे करके बनाइएगा तो बड़ी लोचा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन हमें दे रहा है क्या डिग्री, 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसी का चीज हम मान रख के बता देते हैं, ठीक है ना। अब यही वाला चीज देखिएगा, अब मान रख के बताएंगे समझ में आ जाएगा आपको। बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर 3। अब बटा कितना है, सेम आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 प्लस में कितना आ जाएगा 1। अब इसके बराबर में लिखेंगे तो 2 बटा रूट अंडर 3, अब बटा में कितना 4 बटा में 3 आ जाएगा। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो 2 बटा रूट अंडर 3, और यहाँ 3 को ऊपरे कर देंगे, 4 को नीचे। अब देखिए इसको काटेंगे 2 दूनी 4 से, अब इसको हम काटेंगे तो रूट अंडर 3 से, यहाँ पर रूट अंडर 3 बटा कितना आ गया 2, और रूट अंडर 3 बटा 2 कौन डिग्री के मान है, साइन 60 डिग्री के मान है, साइन 60 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री के मान है। तो अब देखिए यहाँ पर अब कैसे देखना है, तो यहाँ पर आपको कैसे देखना है सर जी, 1 मिनट, यहाँ पर आपको कैसे देखना है कि यहाँ साइन हमारा 60 डिग्री तो होबे करेगा, साइन ये ऑप्शन नंबर साइन 60 डिग्री होगा, लेकिन आपको जब आ जाएगा तो 2 साइन क्या डिग्री आया, तो 2 साइन 30 डिग्री आया, इसमें 3 2 से गुना कर दीजिए तो साइन कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के वैल्यू रूट अंडर 3 बटा कितना होगा 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो वहां से आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा तब समझ में आया, वहां वाला बताए हैं, लेकिन आप ऐसे हल करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे भाई, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर आपको है 1 माइनस टाइन स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटा में है 1 प्लस में टाइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब बराबर में आपको लाना है कि ए में आपको आएगा टाइन 90 डिग्री हो सकता है, बी में आपको आएगा 1 हो सकता है, सी में आपको आएगा साइन 45 हो सकता है, और डी में आपको आएगा 0 हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बताइएगा, तो यहाँ पर हमें बताना है कि देखो 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले नंबर टाइन का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 1 तो हो गया 0
0/2 बराबर क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर पॉइंट नंबर थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड हमारा sin 2a है ना। sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको a कोण a बराबर पूछ रहा है। कहने का मतलब a के मान 0 दिया हुआ है और b के मान आपको दिया है 30 डिग्री दिया है और c के मान आपको दिया है 45 डिग्री दिया है और d के मान आपको दिया है 60 डिग्री दिया है। मतलब आपको a का कोण निकालना है। ठीक है ना, a का कोण आपको क्या करना है मेरे भाई, तो निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए साइन हमें इसको कैसे चेंज करेंगे सर जी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, तो यहाँ दोनों साइन में है। यहाँ पर क्या है, तो sin 2a क्या लिखा है, sin 2a बराबर 2 sin a ऐसा दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको काटना न छाटना है, क्योंकि जैसे ही आपको 1 मिनट आगे हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपका एक दिमाग डाइवर्ट होगा। क्या होगा कि जैसे हम साइन ए रहेगा, उसके बाद में कॉस हमारा बी रहेगा, समझ में, मान के चलो ए रहेगा। ठीक है, तो हम पूछेंगे ऐसे लिखा रहेगा 2a रहेगा, तो हम पूछेंगे कि a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखिए दोनों चेंज है, तो दोनों चेंज है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये वाला चेंज होता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, है ना। आगे चेंज वाला वैल्यू पर करेंगे तो कॉस साइन में साइन कॉस में। ठीक है, तो वहां पर आपको जब पढ़ा देंगे तो दिमाग हिल जाएगा, फिर आपको ये सर कैसे हो गया। तो यदि जो आपको ऐसा क्वेश्चन फंस रहा है कि दोनों सेम सेम है, तो पहले ऑप्शन को चूज कीजिए। सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट कीजिए, जो बराबर आ जाएगा वही है। तो 2 गुना 0 है ना, यहाँ पर लिखेंगे आप देखिए 2a, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 गुना 0 है ना, तो 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा बराबर 2 साइन क्या डिग्री, तो 0 डिग्री। आप बताइए, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ 2 साइन क्या हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री। अब बताइए साइन 0 डिग्री के मान 0 और 2 गुना में क्या हो जाएगा 0, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो दोनों तो 0 हो गया, मतलब 0 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना, अब और चेंज कर लेते हैं। मान के चलो हमारा साइन है, तो साइन को हम 2 गुना में कितना लिख देते हैं, 2 गुना में 30 डिग्री कर देते हैं। ठीक है ना, अब बराबर में 2 इंटू साइन क्या डिग्री कर देते हैं, 30 डिग्री कर देते हैं। अब देखिए साइन यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 साइन 30 डिग्री रह जाएगा। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और 2 गुना इसका मान होता है 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो √3/2 बराबर कितना होगा 1, तो बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता। तो इसीलिए इस बात को याद रखेगा कि हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तब, लेकिन ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस बात की ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन है आपको, है ना। यहाँ पर खाली चौथा नंबर है। क्या नंबर है, चौथा नंबर। क्या लिखा है, 2 टाइम 30, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। अब इसका मान रख लीजिए 2 गुना 1/√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 के होल स्क्वायर, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और उसके बाद में स्क्वायर से रूट आपको पता है खत्म हो जाता है, यहाँ 1 माइनस 1/3 होगा। अब बता लो भाई कि 2/√3, अब बटा इसका LCM 3 आएगा तो 3 माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, और 3 चल जाएगा ऊपर, या 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और ये √3 से खत्म होगा तो √3, तो √3 किसका मान आता है, तो tan हमारा 60 डिग्री के मान आता है √3। तो ऑप्शन नंबर जे भी रहेगा, ए भी रहेगा तो ए मार दीजिएगा, बी भी रहेगा
तो टाइम 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये वाला ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने यदि यहाँ पर लिखा है टाइम, है ना, यदि टाइम a प्लस बी बराबर √3 और है ना, और दिया हुआ है टाइम a माइनस बी, है ना, टाइम a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो, है ना, हो तो a प्लस बी, है ना, a प्लस बी बड़ा होगा, है ना, a प्लस बी से बड़ा होगा, तो a और b को मान ज्ञात करें, है ना। तो क्या पूछ रहा है, तो a और, है ना, a और b के मान निकालें, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम पीडीएफ नहीं बनाए थे इसलिए लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, दिन भर मेरे भाई दिन भर ऑफलाइन ट्यूशन चलाते हैं, उसके बाद बावजूद हम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं लगातार, है ना, इसलिए मेरा परिश्रम का मेरा भाई कम से कम सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कम से कमेंट तो कर दो मेरा भाई, इतना सहयोग तो कर दो, हम इतना ही तो मांगते हैं आप सबसे। देखिए, दिन भर आपको ऑफलाइन पढ़ाने के बाद शाम को 7 बज रहा है, नहीं तो आपको अभी बता देते हैं, देखिए शाम को आपको 7 बज रहा है, उसी टाइम हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बज रहा है, 6:50, है ना, 6:50, ये 6:50 शाम को, है ना। ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर AM PM में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, यहाँ पर PM नहीं लिखा हुआ, लेकिन 6:50 में हम आपको वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना शाम को हम बनाते हैं, सब कुछ करने के बाद तो देखिए थोड़ा थकावट भी रहता है, उसके बावजूद आपको हम वीडियो बनाते हैं, आने वाला कल में बनाते रहेंगे। थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमारा हिम्मत काम करे, है ना, और कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। देखिए आपको मैथ पढ़ाए हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए हैं, 10 ग्राम सेम टू सेम विलोपन विधि यहाँ पर लगेगा, सेट हो जाएगा तुरंत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर हल हमें सबसे पहले नंबर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया सर, तो हमें दिया है टाइम a प्लस में b, तो a प्लस में b बराबर √3। अब बताइए टाइम √3 कितना डिग्री के मान होता है, तो टाइम 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम a प्लस में b, अब बराबर में टाइम क्या डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए टाइम से टाइम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। आप समीकरण फर्स्ट हो गया, आप समीकरण 2 को ढूंढ ले सकते हैं, तो 2 को ढूंढ लेंगे क्या सर, यहाँ लिखेंगे फिर से दिया है, क्या किया है, दिया है। अब दिया है कुछ चीज, तो टाइम में दिया है a माइनस में b दिया है बराबर 1/√3 दिया है। आप बताइए √3 दिया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि टाइम कै डिग्री के मान है, a माइनस b बराबर टाइम कै डिग्री के मान है, तो 30 डिग्री के मान है। अब देखिए टाइम से टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बच गया कौन सी भाई, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, कौन मेथड से सर जी, तो विलोपन मेथड से, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण कितना से बोलेंगे सर जी, तो सेकेंड से बोलेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, और दूसरा क्या है, a माइनस में b बराबर क्या डिग्री, 30 डिग्री है। अब यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। अब बताइए प्लस माइनस खत्म, a 1 का a 2 है, और 60 30 कितना हो जाएगा, 90। अब बताइए 45 दूना 90, तो यहाँ पर बता देते हैं a बराबर हमें हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ पर लिखिएगा a के मान, है ना, a के मान समीकरण, है ना, समीकरण 1 में, है ना, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, बात एक ही होता है, ठीक है। तो
यहाँ पर लिखेंगे a प्लस में b बराबर में कै डिग्री, 60 डिग्री। अब a के मान 45 डिग्री, अब प्लस में b बराबर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, प्लस उधर जाके माइनस, यहाँ पर 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो यहाँ पर b हो जाएगा, इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 45 में से यहाँ 15 डिग्री। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः a बराबर हो गया 45 डिग्री, अब b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था चौथा नंबर, कैमा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है मेरा भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।